गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु के प्रेमियों, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज के इस सत्संग में श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी ली गई है। सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ है। आपने आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझाया हुआ है गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। गुरु शिष्य को नाम से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए शिष्य के लिए यह समझ लेना बड़ा आवश्यक है कि उसका और गुरु का संबंध कैसा होना चाहिए। यदि हमारा सद्गुरु से सही संबंध होगा तभी हम पर सद्गुरु की बख्शीश बरस सकेगी। साथ ही आपने आज के इस सत्संग में इस नगरी के अंधेपन का भी व्याख्यान किया हुआ। सत्संग का एक एक लफ्ज बड़ा ही मूल्यवान है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हूं। आप फरमाते हैं, हमारा संसार अंधों की आबादी है, जन्मजात अंधों की नगरी है। पैदाइशी रोग और भी कई हैं जो माता पिता से संतान को और फिर उनकी संतान को लगते हैं, परंतु यह अंधापन जीव विरासत में प्राप्त नहीं करता, खुद ही अपने साथ साथ लिए फिरता है। इस जन्म से अगले जन्म में, अगले से अगले जन्म में यह अंधापन जीव के साथ साथ पिसरता रहता है। ऊपरी दृष्टि से ये लोग भले चंगे दिखाई देते हैं, उनकी आंखों में कोई दोष प्रतीत नहीं होता और तब भी उनमें ज्योति नहीं होती। यह नहीं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ दिखता है, पर जो देखना जरूरी है, जो देखने योग्य है, वह नजर नहीं आता। अपना मार्ग, वह रास्ता जिस पर चलकर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचना है, वह रास्ता नजर नहीं आता। दुर्भाग्य से हमारे मृत्यु मंडल में खड्ड बहुत है, आगे पीछे दाएं बाएं कुओं जैसे गहरे, और लाठी कोई है नहीं। इसलिए इन खड्डों में गिरना और गिरकर डूब जाना इस मंडल के वासियों का भाग्य बन जाता है और बना ही रहता है। सच तो यह है कि आत्म मार्ग के लिए शरीर की ये आंखें काम नहीं देती, उसके लिए ये बनाई ही नहीं गई हैं। उस मार्ग को देखने वाली आंख और होती है, एक तीसरी आंख जिसके बारे में कहा गया है, वह आंख कैमरे जैसी आंख होती है। कैमरे की आंख फोटोग्राफ के खोलने पर खुलती है, यह आंख गुरु के खोलने से खुलती है। गुरु ही इस आंख का पर्दा उतारकर इसे रोशनी बख्शता है, इसीलिए उसे गुरु कहा जाता है, अंधकार से प्रकाश में लाने वाला कहा जाता। प्रभु के दर का मार्ग किसी नक्शे में नहीं दिखाया गया, ना ही किसी पुस्तक में छुपाया हुआ मिलता। इसका भेद सद्गुरु से मिलता है। कोई सहज सुख बख्शने वाला संत मिल जाए तो वह हमें मंजिल के सही रास्ते पर लगा दे। परमेश्वर तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। वह तो मानो किसी मजबूत किले में बैठा हुआ है, और वह किला है मोटी पथरीली दीवारों और वज्र में मजबूत कपाटों वाला। न दीवारें ढह सकती हैं, न कपाट टूट सकते हैं, इसलिए उसके अंदर जाने के लिए कोई उपाय नहीं बनता। हाँ, अगर एक मजबूत डंडों वाली और ठेठ शिखर को छूने वाली ऊंची सीढ़ी मिल जाए तभी किले में दाखिल हुआ जा सकता। प्रसन्नता की बात यह है, सद्गुरु के रूप में ऐसी सीढ़ी मिल जाती है, परंतु उसे जिसके भाग्य अच्छे हों उन्हीं को मिलती है। अगर गुरु के स्वरूप का श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान किया जाए तो हरि का दीदार हो जाता। जैसे सद्गुरु परमेश्वर रूपी किले की दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का कार्य पूरा करता है, वैसे ही वह भवसागर को पार करने के लिए नाव या जहाज बन जाता। वह नाम की दात बख्शता है और उसके दिए हुए नाम की कमाई पार उतार देती। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सद्गुरु तीर्थ भी है, तीर्थों पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से जाते। किसी तीर्थ से संतान मिलने की आशा होती है,
किसी से धन दौलत की आशा होती है, किसी और से कष्ट निवारण की आशा होती। पर सद्गुरु वह तीर्थ है जिससे सभी फल मिल जाते, 68 पवित्र माने जाने वाले तीर्थों के फल और उनसे भी अधिक सद्गुरु की शरण में जाकर ही मिल जाते। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, स्पष्ट है सृजनहार ने अपने अंशों आत्माओं के साथ एक अपनी ही तरह का खेल रचा, उनको खुद से जुदा किया, उनके हृदय में अपने मूल से जुड़ने की तड़प रखी और फिर उसी हृदय के लिए एक कोने में अपना अदृश्य महल बनाकर बैठ गया। महल में आत्मा अपने आप दाखिल नहीं हो सकती, उस पर ताला लगा हुआ है। वह पक्का ताला तारों या पत्तियों से नहीं खुलता, उसकी कुंजी गुरु को सौंप दी गई है। गुरु की कुंजी के सिवाय और कोई काम चलाऊ कुंजी किसी लोहार या सिकलीगर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। जो भी गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा अंदर जा पहुंचेगा। उससे बेमुख होकर चाहे 1000 उपाय कर लो, सालों के साल, जन्मों के जन्म लगा लो, सफलता कदापि नहीं मिलेगी। कुंजी एक विशेष विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में दी गई है। वह सद्गुरु कुंजी को चरस्ते पर नहीं फेंक देगा ताकि कोई भी उस कुंजी को उठा ले और उस प्रभु का द्वार खोल ले, उसके घर का दरवाजा खोल ले। परमात्मा महासागर है, अथाह, अनंत और स्थायी। जीव आत्मा है, क्षणों पलों के जीवन के लिए आकाश से टपकती बूंद, वर्षा की बूंद, बर्फ का कतरा, ओले का कण है। सागर की कोई दयालु लहर अपनी बाह फैलाती है, उस तुच्छ क्षण को अपने साथ बहा ले जाती है और उसे गहरे सागर का निजग बना देती। जो लहर सूखे किनारे तक पहुंचकर वहां मिलाप के लिए सिसकती बूंद को उठाकर ले जाती है, वह भी सागर होती है। बाकी के अथाह जल का ही एक भाग, गिनती के पलों के लिए ऊंचा उठकर भी सारे जल से जुड़ा हुआ भाग। परमात्मा और गुरु का यही संबंध होता, सागर और लहर का संबंध। गुरु भी परमेश्वर होता है, हर समय परमेश्वर से एक रूप, पर समय की तिल के समान मात्रा के लिए। इस लहर का जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए होता है, एक खास आवश्यकता पूरी करने के लिए होता है। सागर लहर का रूप धारण करके आगे ना आए तो किनारे पर खड़ी बूंद सूर्य के ताप में सूखकर भाप बन जाए और नए सिरे से किसी बादल में खोकर न जाने फिर कहां जा पहुंचे, किसी मैदान, खेत में या किसी रेगिस्तानी टीले पर, और इस तरह फिर से अनगिनत भटकनों की भागी बन जाए। गुरु अर्जुन साहिब के अनुसार सद्गुरु उसे कहते हैं जिसने सत्पुरुष को जान लिया, और सत्पुरुष अलग और अगम है, इसलिए उसे जाना जा सकता है, उसमें समाकर ही, उसमें जज्ब होकर ही उसे जाना जा सकता है। सो सद्गुरु वही कहलाएगा जो परमेश्वर से एक रूप हो, उसके अस्तित्व का भाग हो, उसका अटूट अंग हो, खुद परमेश्वर हो। उसका एक और गुण यह है कि वह शिष्य को उसकी काया के अंदर उस गुप्त स्थान से परिचित करा देता है जहां अलग और अगम प्रभु बसता। इस अमूल्य भेद की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण कुल मालिक के संगीत में मिलता है, जो उस स्थान पर निरंतर बजता रहता है, जिसे अनहद शब्द या नाद भी कहते हैं। ऐसे सद्गुरु से भेंट होने पर जीव पूरी तरह खिल उठता, परेशानी पैदा करने वाले सब संशय दूर हो जाते हैं। यही नहीं, उसका सत्संग एक दिन परम पद का अधिकारी बना देता। ऐसे गुरु को ही पूरा गुरु कहा जाता। सच तो यह है कि गुरु और परमेश्वर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। इन दोनों शब्दों का एक ही हस्ती के लिए प्रयोग किया जाता। अगर परमेश्वर कर्ता पुरुष है तो गुरु भी कर्ता पुरुष है। यदि परमेश्वर सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत दात बख्शने वाला है, तो यही सब कुछ गुरु भी है। पापी आत्माओं का उद्धार वही कर सकता है जो दया दृष्टि वाला हो, समर्थ हो। ये गुण परमेश्वर में है तो गुरु में भी इनकी कमी नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर गलतियां करने की कमजोरी से मुक्त है,
गुरु भी उनका शिकार नहीं होता। जो कलाएं परमेश्वर में होती हैं वे सब गुरु में भी मौजूद है। गुरु भी परमेश्वर की तरह ही ऊंचा, अगम और अपार है। साधारण जीवों को प्रभु दिखाई नहीं देता, पर गुरु शरीर धारण कर लेने के कारण दिखाई देता है। इस संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, जब समुद्र के जल में से कुछ जल लहर के रूप में ऊपर उठता है तो वह एक अलग चीज प्रतीत होने लगता है, पर यथार्थ में वह अलग नहीं होता, बाकी जल के साथ ही जुड़ा होता है और उसके एक आध मिनट बाद नीचे बैठ जाने पर उसका उतना भी अलगाव खत्म हो जाता। संसार की 84 लाख योनियों का सिरताज होते हुए भी मनुष्य की कुछ अपनी मजबूरियां। अगर मनुष्य को कुछ बताना या समझाना हो तो वह उससे ही समझ सकेगा जो उसी जैसा होकर उससे बात करे। सृजनहार प्रभु जब अपनी दया मेहर के कारण अपनी पैदा की हुई विशेष आत्माओं का उद्धार करना चाहता है तो मनुष्य शरीर धारण करके उनमें आ मिलता है और परमार्थ के मार्ग पर रहनुमाई करके उनको धुरधाम पहुंचा देता है। निर्गुण और सगुण दो अलग अलग परमेश्वर नहीं, एक ही है। सद्गुरु की देह उसे पूरे से अधूरा परमेश्वर नहीं बना देती। सद्गुरु हरि ही होता है, हरि का साक्षात स्वरूप होता है। आप कहते हैं गुरु के चरणों की शरण लेने से मन निर्मल हो जाता है, पाप मिट जाते, पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और आत्मा संसार सागर को तरकर पार हो जाती। प्रेम और प्रीति सहित गुरु की मूर्त को पूजने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती। गुरु की मूर्त से भाव उसका भूत या तस्वीर नहीं है, गुरु का स्वरूप। जुबान सद्गुरु का सिमरन करे, अंतर में ध्यान उसके स्वरूप पर केंद्रित रहे, आंखें उसके दर्शन में मगन रहें और कान उसका नाम सुने। भाव यह है कि अपना सारा अस्तित्व उसके प्रेम में समा जाए। इस प्रकार की गुरु भक्ति शिष्य को परमेश्वर के द्वार पर पहुंचा देती। गुरु से शिष्य का रिश्ता पूर्ण विश्वास का रिश्ता है। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का ही सगुण रूप होता है, फिर उसमें कोई कमी या अवगुण कैसे होंगे, और उसमें कमी या अवगुण ढूंढने की हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कोई क ख ग सीखता विद्यार्थी अपने अध्यापक की योग्यता की परीक्षा नहीं ले सकता। परमेश्वर मानव का शरीर धारण करके संसार में आता है, तभी मनुष्य के लिए प्रभु की रजा को जानना संभव होता है। उससे शिक्षा, ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। वह जानबूझकर बाहर से साधारण मनुष्य जैसा मनुष्य दिखाई देने की लीला करता, पर असल में अंदर से वह मनुष्य नहीं होता। उसकी निर्दोषता, सर्वगुण संपन्नता में कभी परिवर्तन नहीं आता, पर तुच्छ बुद्धि जीव कई बार उस कौतुक करने वाले की इस लीला से धोखा खा जाते हैं और उसे साधारण मनुष्य के मापदंड से परखने की गलती कर बैठते। हमें इसी भूल से बचने के लिए चेतावनी दी गई। आप कहते हैं बिना शंका किए गुरु के हुक्म का पालन करना चाहिए और जो लीला वह खेल रहा हो उसकी जांच करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। उसे दुनियादारों से किसी प्रकार की गर्ज नहीं होती। वह देखने में ही गृहस्थ दिखाई देता है, पर वह गृहस्थ होता नहीं। पूरा योगी जगत और जगत के पदार्थों की ओर से निर्लिप्त होता है। गुरु की सामर्थ्य अपार है, आनंद है। वह तारना चाहे तो एक नजर से ही बेड़ा पार कर सकता, पर इसके लिए जरूरी है कि शिष्य गुरु को सच्चे मन से परमेश्वर समझता हो, उसमें अटल विश्वास रखता। कच्ची लस्सी से दही नहीं जम सकता। उल्टे बर्तन में अमृत तो क्या, वर्षा का पानी भी इकट्ठा नहीं होता। आप समझाते हैं सद्गुरु स्वयं परमेश्वर होता है, इसलिए उसके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर उसे साधारण मनुष्य मानकर व्यवहार करेंगे तो उसके वास्तव में परमेश्वर होते हुए भी हमें उससे वही कुछ प्राप्त होगा जो एक साधारण मनुष्य से हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी महात्मा के पास इस भावना से शाल की भेंट लेकर जाते हैं कि उसके पहनने से हमारे कारखाने या खड्डी पर बनी शाल लोकप्रिय हो जाएगी
और इस प्रकार हम धन कमा लेंगे तो उससे बस पैसे ही मिलेंगे, परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूरा गुरु अनेक शक्तियों का स्वामी होता। जो कुछ परमेश्वर के करने की सामर्थ्य है वही गुरु की भी सामर्थ्य है, बल्कि उससे भी अधिक। पर वह अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं करता, उनकी नुमाइश नहीं लगाता, उनकी डींग नहीं मारता। प्रभु को पा लेने वाला तो अपनी प्राप्ति को छिपा छिपा कर ही रखता है। जिन हर पाइयो तिन छिपाइयो। हमें 2-4 रुपए की कोई चीज खरीदनी हो तो कई दुकानों से पूछताछ करके खरीदते हैं। गुरु धारण करना तो बड़ी से बड़ी जायदाद खरीदने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य। इससे वर्तमान जीवन ही नहीं बनता बिगड़ता, अनेक अगले पिछले जीवन पर भी असर पड़ता है। इसलिए उसके चुनाव में जितनी भी सावधानी का प्रयोग किया जाए उतनी ही कम है, परंतु वह सावधानी किसी काम नहीं आती। इसका कारण यह है कि गुरु तो अथाह सागर होता है। हम लोग उसकी गहराई मापने का यत्न करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे। वास्तव में होता यह है कि हम गुरु को नहीं ढूंढते, वह हमें ढूंढता। हम उसे नहीं पहचानते, वह हमारी पहचान कर लेता। गुरु तब मिलता है जब परमेश्वर हम पर दयावान होकर उससे मिलने का संयोग बनाता, जब वह इस बात की रेखा हमारे मस्तक पर खींचता। गुरु इस रेखा पर दृष्टि डालता है और हमें अपना जानकर अपना लेता है। हमारी अपनी कोशिश कोई अर्थ नहीं रखती। गुरु का मिलाप केवल बख्शीश है, प्रभु की और गुरु की अपनी बख्शीश। सृष्टि के जीव अनेक अनंत हैं, 84 लाख योनियां और हर योनि में अनगिनत प्राणी। कौन अनुमान लगा सकता है उनकी पूरी गिनती का? कोई भी नहीं लगा सकता। उनका अनुमान लगाने की कल्पना भी संभव नहीं है। इतने सारे जीवों में से किसी विरले को ही सद्गुरु मिलता है, किसी विरले पर ही सद्गुरु की दया मेहर होती। आप कहते हैं जिन विरले जीवों का सद्गुरु से मिलाप हो जाता है, जिनका सद्गुरु से प्रेम प्यार हो जाता है, उन पर सद्गुरु की ऐसी बख्शीश होती है कि सद्गुरु उन्हें दीक्षा दे देते। सद्गुरु की दीक्षा हर अंधेरे गुफा में, हर कठिन घाटी में, हर गंभीर संकट की घड़ी में शिष्य को रास्ता दिखाती। उसका प्रकाश निरंतर शिष्य के कदमों को सीध देता रहता है। घंटे 2 घंटे जलकर खत्म हो जाने वाली मोमबत्ती के विपरीत गुरु की जलाई ज्योत कभी बुझती नहीं। वह तो परम ज्योति में लीन होकर खुद परम ज्योति बन जाती है। अगर तुच्छ होने के कारण जीव की अपनी बुद्धि परमेश्वर को समझने जानने में असमर्थ होती है तो ग्रंथ शास्त्र तथा पुस्तकें भी इस बारे में उसकी सहायता नहीं करती। यह इसलिए कि वे अलग अलग व्यक्तियों की रची अलग अलग प्रकार की राय प्रकट करती हैं और अभ्यासी की सीमित बुद्धि यह निर्णय नहीं कर पाती कि वाद विवाद के शोर में किसको सही माने, किसको स्वीकार करे। सद्गुरु मनुष्य जैसा मनुष्य दिखाई देते हुए भी निरंतर परमेश्वर से घुला मिला होता, इसलिए उसका ज्ञान संपूर्ण और प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार विद्वान अध्यापक पहली कथा के विद्यार्थी को उसकी समझ सूझ के स्तर की बात करके पढ़ाता है, उसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु अपना दिव्य ज्ञान शिष्य की पहुंच में लाकर शिष्य को उस तक पहुंचाता है। इसके अलावा गुरु खुद एक आदर्श जीवन जीकर अपने शिष्य के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है और जिस तरह एक पिता अपने घुटनों के बल चलने वाले बालक को उंगली पकड़ाकर उसे चोट के डर से मुक्त करके पैर उठाना सिखाता है, उसी तरह गुरु अपने शिष्य को परमार्थ के मार्ग पर चलाता है। इस तरह शिष्य के विश्वास को दृढ़ होने में पूरी सहायता मिलती है और कमाई के लिए उसका उत्साह बढ़ता, फिर वह डोलता नहीं। गुरु धारण करना और गुरु मंत्र लेना केवल रस्म पूरी करना नहीं होता। अगर गुरु पूरा नहीं तो वह सच्चे नाम अर्थात शब्द का भेद नहीं दे सकेगा, शब्द धुन का अनुभव नहीं करा सकेगा और नतीजे के तौर पर परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। किसी भेषधारी का पल्ला पकड़ने पर निराशा होना और पछतावा ही पल्ले पड़ता। यदि हम पूरे गुरु से दीक्षा लेने के लिए जाएं तो सफलता निश्चित हो जाती है।
जो कुछ कुल मालिक के मिलाप के लिए जानना जरूरी होता है, पूर्ण गुरु की शरण में जाकर हमें उसका ज्ञान हो जाता। गुरु मंत्र की प्रेम प्रतीति से कमाई की तो गुरु प्रकट हो जाएगा। गुरु दीक्षा को अपनाने से अनेक जन्मों में इकट्ठा किए कर्मों के कर्ज माफ हो जाते। दीक्षा के संबंध में आप फरमाते हैं, सद्गुरु के दर्शन हुए, उनसे नाम की दात प्राप्त की, अपना तन और मन उनको भेंट कर दी। इसके फलस्वरूप वृत्ति अंतर्मुख हो गई और इस तरह मुक्ति का रास्ता खुल गया। क्योंकि जब हम सुरत को एकाग्र करके अपने निज स्वरूप में पहुंच जाते हैं, अपना सच्चा आपा देख लेते हैं, तो आत्म ज्योति परम ज्योति में समा जाती है। अगर हम गुरु के चरण में लगते हैं, उनकी सेवा में जुड़ जाते हैं, उसके दिए हुए मंत्र को, शिक्षा को आधार बनाकर उसकी प्रीति में डूबकर भक्ति करते हैं, तो नाम में रचे शब्द से जुड़े अपने निज कर पहुंच जाते। गुरु की दीक्षा सोए हुए भाग्य जगा देती है, हरि का दीदार करा देती। गुरु का यह युक्ति बताना किसी राह चलते अजनबी से सुनी बात को दोहराने की तरह नहीं होता। यह युक्ति सही विधि या तरीके से तथा पूरी गंभीरता के साथ समझाई जाती है। दीक्षा के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में। गुरु अपना मंत्र केवल बताता ही नहीं, उसे पक्का भी करवाता है और शिष्य उसे इस तरह सच्चे दिल से ग्रहण करता है कि फिर उसे कभी नहीं भूलता, किसी पल भी मन से बिसरता नहीं। गुरु का दिया हुआ शब्द अभ्यासी शिष्य को निरंतर सुनाई देता रहता है। दीक्षा कोई ऐसा उपदेश भी नहीं होता जो अलग अलग विचारों या मनोवृत्तियों के लोगों के लाभ की आशा से बोलकर सुना दिया जाए, लिखकर या छाप कर दिया जाए। दीक्षा वह गुरु मंत्र है, ईश्वर का नाम है, जो गुरु शिष्य को सिमरन के लिए देता। पूरे गुरु की दीक्षा के अनुसार निरंकार को हृदय में बसा लेने से शिष्य को अपने अंदर अनहद शब्द सुनाई देने लगता। इस शब्द को सुनना और इसका आनंद लेना ही शब्द की साधना। अभ्यासी को योगियों की भांति मुंह से सिंगी नहीं बजानी पड़ती। यह सिंगी का शब्द प्रभु के दरबार से पैदा किया गया। यह शिष्य को अपने अंदर सुनाई देने लगता। गुरु से दीक्षा लेकर उसे हृदय में बसाकर उसकी कमाई की जाए तो फल की कोई कमी नहीं रहती। फिर न किसी भांति का क्लेश रहता है, न डर रहता है, न भय रहता। सब शोक संताप मिट जाते हैं, चिंताओं से छुटकारा हो जाता, माया की अग्नि निकट नहीं फटकती। गुरु मंत्र के कारण मति संपूर्ण हो जाती है, सच्ची शोभा श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है तथा सही अर्थों में हम धनवान बन जाते। गुरु मंत्र का जाप ही उत्तम करनी है, यही हरि मार्ग पर चलना। गुरु मंत्र मिल जाने के बाद प्रभु को वश में करने के लिए किसी और वशीकरण मंत्र की जरूरत नहीं रहती। परमात्मा सत्य है, वह प्रभु सत्य है। सत्य रूप होकर ही हम उसमें समा सकते हैं और तभी उसे जान सकते हैं। उसमें समाये बिना उसे जाना नहीं जा सकता और उसमें समाने की विधि हम सद्गुरु से ही जान सकते हैं, जो स्वयं उस परमात्मा में समाये हुए। यह सद्गुरु में समाना स्थूल या शारीरिक स्तर पर नहीं होता, क्योंकि शरीरों का शरीरों में मिल जाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। परमात्मा शब्द स्वरूप है, गुरु खुद अंतर में शब्द स्वरूप होता है। हम भी शब्द स्वरूप होकर ही गुरु या परमात्मा में समा सकते। जब नाम के अभ्यास द्वारा माया की मैल धुल जाती है, मन और आत्मा की गांठ खुल जाती, तो सुरत शब्द में समाने के योग्य हो जाती। इस प्राप्ति के लिए जरूरी होता है सुरत का उद्यम और शब्द की देह। शब्द यानी गुरु, सुरत यानी धुन। धुन का गुरु में समा जाना ही सुरत शब्द का अभ्यास कहलाता। गुरु एक विशेष प्रकार का पारस होता है। साधारण पारस अपने स्पर्श से लोहे या तांबे को सोना बना देता, पर उसे अपने जैसे पारस में नहीं बदल सकता। इसके विपरीत गुरु से कृतार्थ शिष्य खुद गुरु के गुण धारण करके गुरु के तुल्य हो जाता। गुरु उसे अपने स्तर पर लाकर सत्य स्वरूप में समा देता है। पारस के स्पर्श का लाभ पाने के लिए
लोहे का निर्मल होना आवश्यक है। मनूर या लोहे के मैल में पारस के स्पर्श से सोने की चमक पैदा नहीं होती, पर सद्गुरु शिष्य की सब कमियों कमजोरियों को नजरअंदाज करके उसे कंचन बना देता। जैसे कमल की जड़ जमीन में होती है, नाल जल में और फूल आकाश में, वैसे ही गुरु परमेश्वर से एक रूप होता हुआ मनुष्य स्वरूप धारण किए रखता और उन आत्माओं की संभाल के लिए जो उसकी सुरक्षा में सौंपी गई, उनकी खातिर ऊपर के मंडलों में भी विचरता रहता है। गुरु ही वह दयावान है जिसके बारे में कहा गया है, वह जीवन में तो पद पद पर साथ देता है और रहनुमाई करता ही है, शिष्य की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा की अंग संग रहता। संसार छोड़ने के बाद अलग अलग आत्माओं को गुरु के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती। मौत के बाद जीव के कर्मों का हिसाब इस संसार में नहीं किया जाता, यह ऊपर के मंडलों में होता है और गुरु का उस स्थान पर सहायक होना इसलिए संभव होता है कि स्थूल शरीर धारण करने के बावजूद अपने शब्द रूप में उसे सूक्ष्म कारण या शुद्ध चेतन मंडलों में कहीं भी जाने आने में कोई रुकावट नहीं होती। मृत्यु मंडल में सचखंड तक उसके लिए सभी मार्ग खुले होते। आप फरमाते हैं, जो लोग घोर पाप करते हैं वे नरकों में जाते हैं, जहां यमराज के दूत उन्हें तपते स्तंभों से चिमेटते हैं, तिल की तरह कोल्हू में पेलते हैं। ग्रंथ शास्त्रों में और ऐसी कितनी ही यातनाओं का वर्णन मिल जाता। इस न्याय प्रबंध के विरुद्ध कोई विरोध नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्मराज को यह कार्य सत्पुरुष ने सौंपा। वह सत्पुरुष के हुक्म के अधीन ही अपने निर्णय करता है। संतोष की बात यह है कि जो लोग सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं, उनका यमराज से कोई संबंध नहीं रह जाता। उस ओर से कर्मों का लेखा फट जाता है और उनका सारा हिसाब सद्गुरु के पास पहुंच जाता। अगर धर्मराज को पढ़ने विचारने के लिए उसके पास सत्संगी के कर्मों के लेख दर्ज ही नहीं रहेंगे, तो वह उसे किस आधार पर अपने कटघरे में बुलाएगा, कौन सी पूछताछ करेगा। इसका मतलब यह न समझ लिया जाए कि संतों की संगति कोई चोरों, डाकुओं, ठगों, दुराचारियों के लिए आश्रय स्थान है। ऐसा नहीं है कि उनकी ओट लेकर आप जो चाहें वह कर सकते। संतों की संगति अमृत का सरोवर है, जिसमें स्नान करने से जीव कौओं से हंस बन जाते हैं। उनकी शिक्षा के अनुसार नाम की कमाई करने से नीची कामनाओं और वासनाओं से छुटकारा मिल जाता है। मन तथा बुद्धि की निर्मलता प्राप्त हो जाती है और अभ्यासी प्रभु की रजा में रहते हुए वही करता है जो प्रभु को भाता है। बुरे कर्म उससे फिर हो ही नहीं सकते और उसका जीवन फिर सहज जीवन बन जाता। सद्गुरु से मिलने से सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। सद्गुरु के मिलने से काम क्रोध आदि विकारों से छुटकारा हो जाता है, तृष्णाएं मिट जाती हैं, संतोष आ जाता है, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। सद्गुरु के मिल जाने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, यमदूतों का भय नहीं रहता, पूरे कुल का उद्धार हो जाता है, दरगाह में आदर मिलता है, सब कामनाएं पूरी हो जाती। सद्गुरु के मिलने का बहुत लाभ है। सच तो यह है कि उसके बिना जीवात्मा का कुछ नहीं बनता। परमात्मा जब किसी को भक्ति की दात बख्शता है तो गुरु के जरिए ही बख्शता है। सद्गुरु के बिना नाम का सिमरन ना किया जा सकना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। यह सज्जनहार द्वारा खुद नियत किया गया विधान है, इसलिए इस नियम को तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं। अगर कोई सद्गुरु की सहायता के बिना प्रभु के बारे में सोच ही न सके तो उसके उद्धार का मार्ग कैसे खुले। इस असलियत से अनजान लोग तरह तरह के यत्न करने में कसर नहीं छोड़ते, फिर भी उनको सफलता नसीब नहीं होती। अपनी बुद्धि के पीछे लगकर शुभ भावना के साथ किए जाने वाले कर्मों में लगे रहना वैसा ही है जैसे कोहलू के बैल का एक ही चक्कर में घूमते जाना। बैल को तो शायद अपनी आंखों की पट्टी में से
अपने सफर की व्यर्थता का कुछ आभास हो भी जाता हो, पर मनुष्य को माया की मोटी पट्टियां कुछ भी नजर नहीं आने देती। सद्गुरु की शरण लिए बिना परमेश्वर से मिलाप संभव नहीं है। उससे मिलाप करवाने के लिए, परमात्मा से हमारा मिलाप करवाने के लिए सद्गुरु के पास ऐसा कौन सा चमत्कार है? इसका जवाब देते हुए आप कहते हैं, वह प्रभु खुद ही तो सद्गुरु का रूप धारण करके आता है। जब सद्गुरु अपने मुख से कोई वचन उच्चारता है तो समझ लो परमात्मा खुद बोल रहा है। मन को सुख व शांति बख्शने वाली एक ही चीज है, शब्द, और सद्गुरु के उपदेश के बिना शब्द की समझ नहीं आती। अतः जीव अपनी ओर से कुछ भी कर ले, उसका जीवन ठोकरें खाते हुए बीत जाता। बेशक परमात्मा की ही पूजा की जाए, लेकिन अगर सद्गुरु की दया साथ में शामिल नहीं तो उसकी प्राप्ति की दृष्टि से रत्ती भर भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सद्गुरु के बीच में आए बिना प्रभु अपनी भक्ति भी स्वीकार नहीं करता। जो मार्गदर्शन करवाता है, सचखंड पहुंचाता है, उसका भेद सद्गुरु की रहनुमाई के बिना नहीं मिलता, और उसको अपनाए बिना चाहे कितने ही लंबे फासले तय किए जाएं, मंजिल में तृष्णा या छल ही बनी रहती। आत्मिक मार्ग को प्रकट करने वाली आंखें गुरु से ही मिलती हैं। अगर कोई इस सच्चाई से ही अनजान है तो वह अलग का अंधा है। उसे कोई कुछ कहे तो फिर क्या कहे? परमार्थ की डगर बड़ी कठिन है। उस पर चलना दोधारी तलवार की धार पर चलना है। उसे पार करने के लिए एक एक कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उसकी सहायता के बिना तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बंधन नहीं टूटते, त्रिकुटी से ऊपर नहीं उठा जा सकता, मन की गंदगी दूर नहीं होती, अपने असल की पहचान नहीं होती, परमात्मा से मिलाप नहीं होता। सही बात तो यह है कि सद्गुरु के बिना परेशानी ही परेशानी। सद्गुरु के बिना नरक भोगो या संसार में तड़पते रहो, सच्चे सुख, सच्चे आनंद की खबर नहीं लगती। हमारी हालत देखकर, हमें परेशानी में देखकर ही सद महात्मा हमें उपदेश देते हैं, सद्गुरु की शरण में जाओ। सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे नाम की कमाई करने का भेद लो। नाम का अमृत ही हमारी हर परेशानी को दूर कर सकता है। नाम का अमृत ही हमें सच्चे आनंद से भर सकता है, सच्चे सुख, सच्ची शांति का अनुभव करवा सकता। नाम का वह अमृत हासिल करने के लिए निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करो। अभ्यास करते समय जल्दबाजी न करो, उतावले ना हो जाओ। हम नाम का अभ्यास शुरू करते हैं तो तुरंत ही उसके फल के लिए झोली फैला देते। इस अभ्यास के फल बहुत हैं, पर पत्तों की तरह बीज के अंकुरित होते ही नहीं लग जाते। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हम लोगों के खाते हमेशा घाटे के ही होते। पता नहीं किस किस तरह से हीन कर्म करके हम कौन कौन सी देनदारियां इकट्ठे किए हुए। जब अभ्यास करते रहेंगे तो पहले ये देनदारियां समाप्त होंगी। जब ये खत्म होंगी तो खाते में कुछ जमा होने लगेगा। नाम की कमाई के द्वारा पहले हमारे कर्ज भुगताते हैं, फिर ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू होती है। मन जब सीधे रास्ते चलता है तब कोई शुभ कर्म किए जाते हैं। उन कर्मों के बीज अंकुरित होते हैं तो प्रभु की दया से सद्गुरु से मिलाप होता है और सद्गुरु नाम की दात बख्शता है। नाम की कमाई से परमेश्वर के खुद पैदा किए गए शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। इस शब्द का बाहर के कानों को कोई एहसास या अनुभव नहीं होता। इसका महारस सुरत ही अंतर में प्राप्त करती है। नाम के अभ्यास के बाद और कोई कर्म धर्म करना बाकी नहीं रहता और नाम से लोक में, परलोक में, हर स्थान में सब कुछ प्राप्त हो जाता। इसलिए नाम का अभ्यास ही एकमात्र करने योग्य कार्य है। जब किसी साधक के हृदय गगन में सच्चे शब्द, सच्चे नाम की गुंजार सुनाई देने लगती है तो उसका अर्थ होता है कि उसके अंतर में उसके साजन, उसके प्रीतम प्रभु का आगमन हुआ है। असल में वह साजन मिलता ही तब है जब सत्संगी अपने अभ्यास द्वारा इन शब्दों की धुन को अपनी काया में प्रकट करके इन शब्दों के जनक
यानी उत्पन्न करने वाले को रिझा लेता। तब आत्मा पंच शब्द को बुझाते हुए अर्थात उनका अभ्यास करते हुए उस दयालु पुरुष उस परमात्मा से मिलती। शब्द की यह अनमोल वस्तु दुकानों बाजारों से मिलने वाला रतन नहीं है। यह तो परमात्मा ने इस देह के भीतर रखा है। यह तो सद्गुरु की कृपा से मिलता। यदि शिष्य का सद्गुरु पर विश्वास हो, शिष्य को सद्गुरु से प्रेम हो, तो शिष्य सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करके सद्गुरु की बख्शीश हासिल करने के योग्य हो जाता। सद्गुरु की क्या बख्शीश है कि वह हमें शब्द से जोड़ देता। शब्द से जुड़कर हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। हमारा परमात्मा से मिलाप हो जाता। सद्गुरु की दया मेहर से ही शिष्य के जीवन में रूपांतरण आता है। शिष्य को आनंद और शांति का अनुभव होने लगता। इसलिए शिष्य को अपने सद्गुरु से प्रेम और सद्गुरु पर विश्वास करना चाहिए। प्रेम और विश्वास को गहराई से अनुभव करने के लिए सद्गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना चाहिए। भजन बंदगी करनी चाहिए। भजन बंदगी हमारे हृदय में छिपे हुए प्रेम को प्रकट कर देती, हमारे हृदय में छिपे हुए आनंद को प्रकट कर देती। भजन बंदगी द्वारा हमारा विश्वास, हमारा प्रेम सद्गुरु के प्रति और भी मजबूत होता है और भी बढ़ता चला जाता। भजन बंदगी द्वारा हमें प्रेम की गहराइयों की खबर लगती है, सच्चे विश्वास की खबर लगती। यही कारण है कि सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, अगर सच्चे प्रेम को जानना है, सच्चे विश्वास को जानना है, तो निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो। जितना अपने भीतर उतरते जाओगे, जितना अपने भीतर गहराइयों में जाओगे, उतना ही प्रेम का अनुभव होना शुरू होगा। उतना ही भीतर के आनंद, भीतर जो विश्वास है, भीतर जो सुख है, उसकी खबर लगनी शुरू हो जाए। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें। गुरु के प्रेमियों, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्दों सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद भी ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।